नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज सुबह दिल्ली और उससे सटे इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बारिश से लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिली। हालांकि मानसून की पहली ही बारिश ने इंतजामों की कलई भी खोल दी और कई जगहों पर जल जमाव के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। राजधानी के कई इलाकों में जाम जैसे हालात बने रहे। उधर उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बरसात ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उत्तर भारत में भारी बरसात, कहीं राहत तो कहीं आफत। लंबे इंतजार के बाद भीगी राजधानी, लोगों को मिली गर्मी से राहत। बारिश से कई जगह जल भराव, जगह जगह लगा जाम। पहाड़ों पर बढ़ी परेशानी, मुश्किल हुई जिंदगानी। दिल्ली एनसीआर में मानसून ने दस्तक दे दी है। मंगलवार सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में जमकर बारिश हुई। घंटों तक हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई। रिमझिम बरसात से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कुछ मुश्किलें भी बढ़ गईं। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव हो गया, सड़कों पर भी पानी भर गया और ट्रैफिक जाम जैसे हालात बन गए। भारी बारिश के कारण ऑफिस जाने के लिए निकले लोग रास्तों में ही अटके रहे। ट्रैफिक रेंगते हुए चला और लोगों को कुछ दूर की दूरी पार करने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली के मिंटो रोड पर घंटों तक ट्रैफिक जाम के हालात बने रहे। मथुरा रोड पर पानी भर गया और ट्रैफिक स्लो होने से जाम जैसे हालात बन गए। दिल्ली कैंट, अकबर रोड पर भी गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई। सरता विहार, प्रहलादपुर, शांतिपथ, द्वारका, धौलाकुआ और शाहजहां रोड पर भी गाड़ियां रेंगती हुई सी दिखी। कई जगह जल भराव की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ा। दिल्ली के सबसे व्यस्त रहने वाली सड़कों में एक एम्स फ्लाईओवर के नीचे पानी भर जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इंतजार अब खत्म हुआ, गर्मी से अब निजात मिल गई है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अब जो है मानसून की बारिश हो रही है। जाहिर तौर पर इस बारिश से लोग काफ़ी खुश होंगे, लेकिन दूसरी तस्वीर से आप जो है परेशान हो सकते हैं। जी हाँ, इस वक्त आप देख रहे हैं ये धौलाकुआं की तस्वीर है और किस तरीके से ट्रैफिक इस वक्त थम सा गया है वो तस्वीरों में साफ बयां हो रहा है। जाहिर तौर पर इस वक्त जो समय है उस वक्त लोग ऑफिसेज के लिए निकलते हैं, लेकिन चूंकि सुबह से ही बारिश हो रही है जिसकी वजह से ये परेशानी लोगों के सामने आ खड़ी हुई है। लेकिन इस बारिश का इंतज़ार लंबे समय से था लोगों को, क्योंकि जुलाई के महीने में पारा जो है 45 से ऊपर हो चुका था और साथ ही साथ हीट वेव भी जो है दिल्ली एनसीआर में महसूस हो रहा था। लेकिन अब जो है मानसून की बारिश ने गर्मी से निजात दिला दी है, लेकिन दूसरी परेशानी सामने खड़ी दिखाई पड़ रही है। ऐसे में जब आप निकल रहे हैं बाहर तो ये तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए और कोशिश करें कि थोड़ा डिले कर निकले, क्योंकि इस जाम में घंटों लग सकते हैं। लेकिन इस बात की खुशी ज़रूर है कि अब उस गर्मी से निजात मिल गई है जिसकी वजह से लगातार लोगों को परेशानी हो रही थी और किस तरीके से ये मानसून डिले हुआ इसकी लगातार जानकारी मौसम विभाग दे रहा था। लेकिन अब जो है मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि ये जो बारिश है वो मानसून की बारिश है। दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक आईटीओ पर भी भारी ट्रैफिक देखा गया। रास्ता जाम होने के कारण ऑफिस जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद मानसून की बारिश ने दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे ही दी। कई बार मौसम विभाग ने जो तारीखें निश्चित की थी मानसून के दिल्ली एनसीआर में पहुंचने की, वो तारीख हर बार चलती रही और मानसून हर बार गच्चा देता रहा। लेकिन 13 तारीख की सुबह से ही जो दिल्ली के आसमान पर बादल छाए और अब 9 बजते बजते पूरे दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है और इसे मानसून की शुरुआत मौसम विभाग कह रहा है। लेकिन मौसम विभाग का ये भी कहना है कि जो झमाझम बारिश है वो भी उसके लिए वीकेंड तक का इंतज़ार करना होगा
हालांकि सुबह से अच्छी बारिश हो रही है। इस तरह की बारिश हो, जोरदार बारिश हो, तो जाहिर तौर पर जाम की स्थिति बनती है। लेकिन ये ज़रूर है कि बारिश का इंतज़ार दिल्ली और एनसीआर के लोग पिछले काफ़ी समय से कर रहे थे। गर्मी और उमस से खासे परेशान थे। इस बारिश ने एक बहुत बड़ी राहत दी है और सबसे बड़ी राहत तो ये है कि आखिरकार मॉनसून ने पूरे देश में एक तरह से जो मूसलाधार बरसात करने के बाद आखिरकार दिल्ली एनसीआर में भी दस्तक दे दी। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। उत्तराखंड के देहरादून में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई घर धराशायी हो गए हैं, सड़क टूट गई हैं, जिसमें कई लोग फंस गए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक ड्राइवर यात्रियों से भरी बस को उफनती नदी से निकालने की कोशिश करते दिखा। इसके अलावा हिमाचल के धर्मशाला, शिमला, लाहौल स्पीति, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारी बारिश हुई है। इस बारिश के बाद डोडा के कस्तीगढ़ इलाके में एक गाड़ी फंस गई। वहीं जम्मू कश्मीर के ही रामबन में भी जमकर बारिश हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर और आंध्र प्रदेश के गुंटूर में भी लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड के लगभग सभी इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद देहरादून में बाहरी इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस दौरान स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी आसमान से आफत की बरसात हुई। यहाँ के कांगड़ा में मूसलाधार बारिश और बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही के बीच राहत बचाव अभियान जारी है। पोह घाटी से अब तक 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। धर्मशाला में भी भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है। भारी बारिश के बाद का मंजर बता रहा है कि यहाँ किस तरह तबाही मची है। बाढ़ में अब तक 10 लोग लापता हैं। वहीं सैकड़ों घर टूटकर बिखर गए हैं। तमाम लोगों की कई जगहों पर फंसे होने की खबर है। हिमाचल प्रदेश के ही लाहौल स्पीति राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर जल स्तर बढ़ने के बाद यातायात प्रभावित हुआ है। लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की खबर है। लैंडस्लाइड के कारण रास्ता ब्लॉक हो गया है और यातायात ठप है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी भारी बारिश के कारण सड़क पर अचानक बाढ़ आ गई। इस दौरान पानी के तेज बहाव में एक कार फंस गई। उधर महाराष्ट्र के कोंकण में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश हो रही है। रत्नागिरी में नदियां, नाले और झरने उफान पर आ गए हैं। भारी बारिश से रत्नागिरी के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। यहां अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यानी मानसून की बारिश ने उत्तर भारत समेत महाराष्ट्र तक को भिगो दिया है। मानसून की दस्तक के साथ ही लोगों पर आफत की बरसात भी हुई है। पहली ही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और सरकारी इंतजामों की कलई खुल गई है। अगर मानसून का आगाज ही ऐसा है तो अंजाम क्या होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वहीं भारी बारिश के बाद दिल्ली के प्रहलादपुर अंडरपास में पानी भर गया है। लोगों को अंडरपास पार करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अंडरपास में पानी भरने से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, बता रही है हमारी संवाददाता दिव्या अग्रवाल। दिल्ली में मानसून की पहली बारिश के बाद प्रहलादपुर के अंडरपास में लबालब पानी भर गया है और आप देखिए ठीक सामने दिल्ली पुलिस की गाड़ी निकल रही है, लेकिन वो भी इन्हीं हालात से होके निकल रही है। और आलम देखिए कि अभी तक भी प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ सुध लेने नहीं आया। लगभग
7 बजे से लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है और आलम ये हो चुका है कि प्रहलादपुर के अंडरपास में लबालब पानी भर गया है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये अंडरपास केवल एक ही विकल्प है अगर आपको प्रहलादपुर से बदरपुर बॉर्डर या फरीदाबाद जाना है, और ऑफिस टाइमिंग्स में ये पानी भरा है। लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसी अंडरपास को पार करना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई सड़क नहीं है जो वो एक तरफ से दूसरी तरफ छोड़ सके। और अभी तक भी प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ नहीं आया है जो ये पानी को निकाल सके। सबसे बड़ी समस्या यही है कि दिल्ली में मॉनसून आते ही इस तरह के हालात जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। और आप देखिए गटर जो है यहाँ पर है, लेकिन निकासी के जो तमाम ऑप्शंस हैं वो पूरी तरीके से गाद से और मलबे से भरे हुए हैं। इस वजह से जो पानी है वो उसकी निकासी नहीं हो पाती है और आलम ये हो जाता है। सामने आप देख सकते हैं कि एक बस जो है वो आ रही है, किस तरीके से पानी से जूझती हुई आ रही है, और साथ में एक बाइक वाला है। आधी बाइक जो है वो डूब चुकी है और 2 लोग उस बाइक में बैठे हुए हैं। कितनी परेशानी से आ रही है। देखिए एम्बुलेंस है और जल्दी में है, एम्बुलेंस है, किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाना है, लेकिन हालात ये हैं कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ पानी से निकलना ही होगा। और ऐसे में जो बाइक वाले हैं वो ना सिर्फ भीग रहे हैं बल्कि उनकी बाइक भी इस पानी में जाने के बाद पूरी तरीके से खराब पड़ जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि इसी समय हो रहा है, ये लगातार हर साल इसी तरह के हालात हो जाते हैं। और अब आलम ये हो गया है कि एक जो ट्रैक्टर आप सामने देख रहे हैं वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, बाकायदा वो पैसे ले रहा है और एक जगह से दूसरी जगह लोगों को छोड़ रहा है। सबसे ज़्यादा मुसीबत हो रही है लोगों के लिए, क्योंकि लगातार पानी जो है वो भरा हुआ है और पानी की हाइट आप देख सकते हैं कि बाइक आधी से ज़्यादा डूबी हुई है। ये जो आप ट्रैक्टर देख रहे हैं ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आ रही है। साफ तौर पे हालात जो है वो बेकाबू हैं और लगभग 3 से 4 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई नहीं है जो बूस्टर पंप की मदद से इस पानी को निकाले और लोगों की परेशानियों को दूर करे। देखिए जो बाइक हैं, स्कूटर हैं, वो इसी ट्रैक्टर पर लाद के लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और जब वो अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे तो कुछ पैसे देंगे। यानी कि लोगों की मुसीबत लगातार बढ़ रही है, लेकिन अभी तक भी इतने घंटे बीतने के बाद किसी भी प्रशासन का व्यक्ति यहाँ पर नहीं पहुँचा कि वो बूस्टर पंप की मदद से इस पानी को निकाले और लोगों की समस्या को दूर करे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।